तो जितने भी आईडी थी जो लाश के ऊपर से मिली थी, जो उसके कपड़े थे, पर्स था, मोबाइल और घड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड रूम में रखी हुई होती हैं। तो एसएसपी राजेश पांडे उनको मंगाते हैं और वो चेक करते हैं, और उसके बाद जो जय की माँ थी, उसको ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिससे कन्फर्म हो जाता है वो लाश जय की थी। अब यहाँ पर एक तरीके से केस एकदम क्लियर हो चुका था। अब क्योंकि जिसकी जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था जय के, जिस पे पॉस्को का, किडनैपिंग का, 2.5 साल मथुरा में रहने का, फिर बेटी को प्रेग्नेंट करने का और छोड़ने का पूरा आरोप था, वो तो उसी वक्त मर चुका था जब वो लड़की गायब हुई थी। तो इसका मतलब था देवेंद्र, और देवेंद्र के जो साले थे प्रमोद, और जो देवेंद्र की बेटी थी, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। अब देवेंद्र को वहाँ बुलाया जाता है, और उसके बाद फिर सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि वो उसी वक्त रेलवे ट्रैक पर मरा हुआ मिला था जिस वक्त तुम्हारी लड़की गायब हुई थी, और तुम बता रहे हो कि 2.5 साल से वो तुम्हारी बेटी के साथ था। अब तुम और तुम्हारी बेटी और प्रमोद तीनों झूठ बोल रहे हैं। अब तुम बताओ कहानी क्या है? नहीं तो तुम्हें पुलिस के तरीकों का अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि सारे सबूत अब हमारे पास हैं। तुम एक झूठ बोल रहे हो, और उस झूठ के आधार पर अब तुम तीनों जेल जाओगे।